नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम फाइनेंस को बहुत इजी और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये इतना ज्यादा कॉमन है कि लोगों के आंखों के सामने होने के बाद भी इस पर ध्यान नहीं जाता है, या फिर अगर कोई देखता भी है तो उसे पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे हमारा टॉपिक लिखा हुआ है जो कि है फेस वैल्यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर का कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू। जो फेस वैल्यू होता है उसको नॉमिनल वैल्यू या फिर पार वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर डिसाइडेड बाय द कंपनी व्हेन इट इशूड। मतलब कि जब शेयर इशू होता है मार्केट में तो उस टाइम पे उसकी एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस का जिस टाइम पे आईपीओ आया था उस टाइम पे उसकी एक फेस वैल्यू बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस का जब आईपीओ आया था तो उसकी फेस वैल्यू 10 रखी गई थी। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू जो है वो उसका ओरिजिनल वैल्यू है। ये क्या बात हुआ? अगर 10 रुपए ही रिलायंस की ओरिजिनल वैल्यू है तो हमें इस टाइम पे रिलायंस पे 2500 रुपए पे करने की क्या जरूरत है? क्यों? कहीं हमसे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, तो समझेंगे इन सारी चीजों को। इट्स यूजुअली मेंशन इन द कंपनीज बुक एंड ऑन द सर्टिफिकेट। मतलब कि अगर मान लेते हैं आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक पेपर। ठीक है, उस पेपर पे क्लियरली मेंशन है कि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 है, और आपने ये पढ़ लिया है अभी हमसे कि भाई जो फेस वैल्यू है वही शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है। तो आपसे फिर एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांगा जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अभी रिलायंस लेट सपोज 2500 रुपया प्राइस पर चल रहा है और आपको ये पता है कि जो फेस वैल्यू होता है वही ओरिजिनल वैल्यू होता है, और आप लगे लड़ने कि भाई 10 रुपए इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, 2500 मैं नहीं दूंगा, तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो। तो दोस्त ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझते हैं चीजों को कि क्या होता है फेस वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। फेस वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कि डिसाइडेड होता है कंपनी के इशू के टाइम पे। ये जो फिक्स्ड वैल्यू होता है ये एक ही दो ऐसा कंडीशन है जिस टाइम पे ये चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, फेस वैल्यू तभी चेंज होता है जब स्टॉक का स्प्लिट हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो स्टॉक। ठीक है, तब होता है। इसको हम लोग अच्छे से अभी डिटेल में समझेंगे। फिलहाल जो है, फेस वैल्यू इज फिक्स्ड वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज द करेंट ट्रेडिंग प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो अभी आपके एक्सचेंज पे या फिर आपके ब्रोकर पे प्राइस दिख रहा हो किसी पर्टिकुलर शेयर का। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लिया था रिलायंस का। रिलायंस की फेस वैल्यू 10 की थी, मार्केट में उसका डिमांड अगर अभी 2500 है, तो ये जो 2500 है ये मार्केट वैल्यू है। ठीक है, ये मार्केट में डिमांड और सप्लाई के वजह से बना हुआ वैल्यू है। तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर होता है। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट, लेट्स सपोज की जोमेटो है, जोमेटो का जब स्टॉक लिस्ट हुआ था 10 के फेस वैल्यू पे। ठीक है, एट द रुपीज ऑफ 10 की फेस वैल्यू, और पब्लिक से डिमांड किया गया था कितना? फॉर एग्जाम्पल 299, या फिर इसको होल फिगर 300 ले लेते हैं। ठीक है, 10 की फेस वैल्यू थी जोमेटो की, पब्लिक से 300 रुपए डिमांड किया गया था। तो इसका मतलब क्या ये है कि 290 रुपया आपसे एक्स्ट्रा लिया गया था, और अगर एक्स्ट्रा लिया गया था तो ये किस चीज का पैसा है? ठीक है, इस चीज को समझते हैं। ये जो 290 रुपए है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान लेते हैं आपको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि आपने, आपका जो भी नाम है XYZ, आपने जोमेटो का इतना क्वांटिटी शेयर जो है वो परचेस किया है एट द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। ठीक है, उसके नीचे ही प्रीमियम की वैल्यू लिखी होगी कि इस स्टॉक की प्रीमियम की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आप पे कर रहे हैं, पहला चीज तो ये प्रीमियम वैल्यू है। अब ये प्रीमियम वैल्यू क्या होता है सर? ये भी तो समझना चाहिए कि प्रीमियम वैल्यू क्या था। ठीक है, मार्केट वैल्यू समझ में आ जाता है कि हाँ, मार्केट में जो उसका डिमांड एंड सप्लाई चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बनाया गया वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू। लेकिन प्रीमियम वैल्यू क्यों दे? ऐसा क्यों, हम क्यों पे करें उस प्रीमियम की वैल्यू? तो समझो। ठीक है, एकदम सिंपल से कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है,
ठीक है। अगर कल को कंपनी बंद होने जा रही है तो आप तो सर्टिफिकेट लेके कंपनी के पास पहुंच जाओगे और बोलोगे कि यार मेरा पैसा वापस करो। अब कंपनी ने तो हाथ खड़ा कर दिया भाई कि अपने पास पैसे नहीं है, ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे पे। आप क्या बोलोगे, यार मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारा शेयर खरीदा था, मुझे पैसे चाहिए। अब आप गिनवाओगे, तुम्हारे कंपनी में 10 एसी है, तुम्हारे कंपनी में 200 चेयर है, तुम्हारे कंपनी में 500 टेबल रखे हुए हैं, तुम्हारे रिजर्व्स में जो है वो 20 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उनमें से दो। ठीक है, समझना दोस्त, एकदम सिंपल समझना कि आप क्लेम कर रहे हैं किस पे, उनके पर्सनल एसेट्स पे। पर्सनल एसेट्स मतलब कि कंपनी के एसेट्स पे। आप ये बोल सकते हैं उनके दरवाजे पे खड़े होकर के कि भाई तुम अपना एसी बेचो, मुझे पैसा पे करो, तुम अपना चेयर टेबल बेचो, क्योंकि तुम कंपनी बंद कर रहे हो, अब उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आप उसको बेचो और उसके बदले मुझे पैसा दो। अगर आपके रिजर्व में, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी जिस टाइम पे बंद हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी के पास 20 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो जो शेयर होल्डर है, ठीक है, वो कंपनी से बोलेगा कि भाई अपने रिजर्व्स में से मुझे पैसा निकाल करके दो, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो जो पैसा, जो भी चीज है, सब में मेरा इक्वल राइट है, ठीक है, सारी चीजों में। एक छोटे से लाइट जो बल्ब होता है उसमें भी एक शेयर होल्डर का बराबर का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये क्लेम करने तो आप पहुंच जाओगे, तो वो जो क्लेम करने आप बाद में जाओगे तो उसका पैसा कौन दे रहा है? आप अगर ये बात बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 10 रुपया पे करेंगे जो कि फेस वैल्यू है, ठीक है, तो ये तो ठीक है, हमने तो समझ लिया कि हाँ यही 10 रुपया जो है वो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन दोस्त ये भी तो समझो कि आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं आप उन्हीं सब चीजों के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने डे जीरो से अभी तक के टिल डेट तक बहुत मेहनत किया है और बहुत काम किया है। उन स्टॉक से, उन शेयर से कंपनी ने उस पैसे से प्रॉफिट जनरेट किया है, और वो जो प्रॉफिट है वही आपका रिजर्व है, समझ रहे? उस रिजर्व में अगर आप हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो वो जो पुराना जो कमाया हुआ मेहनत और जो पूरा काम टाइम वेस्ट हुआ है, सारी चीजें हुई हैं, उनमें भी तो आपको पैसा पे करना होगा ना। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि प्रीमियम का अमाउंट है, ये वही अमाउंट है जो कि आप कंपनी के पास्ट रिजर्व्स के लिए पे कर रहे हैं, जो कंपनी ने बना करके रखा है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, अब इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर डे जीरो, ठीक है, डे जीरो मतलब डे जीरो, डे जीरो मतलब जिस दिन कंपनी बनी है। लेट सपोज कि जोमेटो आज इस डेट पे बनी है, आज के डेट पे जोमेटो बनी है और आज आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, डे जीरो पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस शेयर में, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई हम अगर 10 की फेस वैल्यू है तो हम 10 की फेस वैल्यू पे ही ये लेंगे और कंपनी आपको 10 के फेस वैल्यू पर ही देगी। लेकिन एक दिन बाद डे वन से भी अगर आप क्लेम करने जाएंगे 10 के फेस वैल्यू पे, तो आपको वो चीजें मतलब नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब जो डे वन से जो भी पीरियड चल रहा हो, साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया कंपनी को बने, डे वन से आप कभी भी ओरिजिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू पे स्टॉक नहीं परचेस कर सकते। ये सिर्फ डे जीरो पे हो सकता है। आप पहले दिन मतलब डे जीरो से उस कंपनी के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो जो भी चीज है उस टाइम पे आप सिर्फ उसमें हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर जो बढ़ेगा वो डायरेक्टली आपका ही होगा। अब पहले से बढ़ी हुई चीजों में अगर आप हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको जो पहले से बढ़ाया गया चीज है, जो उस चीज के लिए मेहनत करके उसको बढ़ाया है, उसके लिए पे करना पड़ेगा ना दोस्त। तो ये प्रीमियम वैल्यू वही प्रीमियम वैल्यू है, ठीक है। तो जिस कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिजर्व होता है उनकी शेयर प्राइस बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे कोई शेयर 2500 का कैसे हो गया और कोई शेयर 200 या फिर 20 रुपए का क्यों चल रहा है? भाई उनके रिजर्व्स पे ही तो डिपेंड कर रहा है ना सारी चीजें। रिलायंस के पास मतलब लाखों करोड़ों का रिजर्व है, और वहीं अगर कोई छोटी मोटी कंपनी ले ली जाए तो उनके पास उतना रिजर्व नहीं है। तो जिसके पास जितना रिजर्व है वो अपने शेयर के प्रीमियम की वैल्यू उतना ज्यादा रखते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल सा, ठीक। तो जितना ज्यादा रिजर्व होगा प्रीमियम की वैल्यू उतनी हाई होगी, और कहीं ना कहीं मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही मार्केट की वैल्यू भी चेंज होती है, ये भी हमें पता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो फेस वैल्यू है वो क्या होता है, वो बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं बनाई जाती है, ठीक है, वो कंपनी के लिए और हमारे कैलकुलेशन के लिए बनाई जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझना जरूरी है, कि हम तो ये समझ लिए कि फेस वैल्यू क्या है,
इसका यूज क्या हो रहा है, ठीक है। और जो हम जो पेमेंट पे कर रहे हैं, मतलब जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, उसका भी वैल्यू हमें समझ में आ गया कि ठीक है भाई चलो कंपनी के पास रिजर्व्स थे, कंपनी अगर इन फ्यूचर डिफॉल्टर होती है तो हम उसके बदले वो चीज ले सकते हैं, इस चीज के लिए हम उनको पैसा पे कर रहे थे क्योंकि कंपनी ने अपने पैसे से वो बनाया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर फेस वैल्यू में हम बाई सेल नहीं कर पा रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये भी तो जरूरी है कि फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है डिविडेंड के लिए, ठीक है, या फिर स्टॉक के स्प्लिट के लिए। अभी मैंने आपसे एक चीज कहा था कि जो स्टॉक का फेस वैल्यू है, ठीक है, वो सिर्फ एक शर्त है जब चेंज हो सकता है, ठीक है। फेस वैल्यू जिस टाइम पे इशू हुआ था स्टॉक, उस टाइम पे 10 रुपए था, ठीक है। अब ये फिक्स्ड होता है तब तक जब तक कि शेयर डिवाइड ना हो। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे मान लेते हैं कंपनी ने 1 लाख शेयर पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट किया था, 1 लाख शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 10 रुपए की फेस वैल्यू पे। तो अगर कंपनी चाहती है कि इस 1 लाख शेयर को हम ब्रेक करके 2 लाख कर दें, ठीक है, इस शेयर को हम ब्रेक करके 2 लाख कर दें, मतलब एक शेयर के बदले 2 शेयर अब मार्केट में फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे जब ये 2 लाख किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 लाख हो रहा है ना, ये कोई एडिशनल वैल्यू नहीं ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी 1 लाख अलग से आपको ले आकर के शेयर दे रही है कि पब्लिक इसको फ्री फ्लोट करा के ट्रेड कर सके। ये इसी 1 लाख शेयर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। तो जब 1 लाख शेयर की फेस वैल्यू जब 10 रुपए थी, तो जब इसको तोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है फेस वैल्यू भी ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होकर के कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अब समझिए कि ये चेंज होकर कितना आ गया, फेस वैल्यू जो 10 की थी वो फेस वैल्यू 5 की आ गई। मतलब आप कह सकते हैं कि जब 1:2 का डिवाइड हो रहा है, शेयर स्प्लिट हो रहा है, तो आपकी फेस वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। फेस वैल्यू उस टाइम पे काम आता है। दूसरा, डिविडेंड के टाइम पे आपको पता है कि आप बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं, और जब वो डिविडेंड देती हैं तो वो डिविडेंड प्रॉफिट पे कैलकुलेट नहीं होता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के परसेंटेज पे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल, कोई एक XYZ कंपनी, ठीक है, XYZ कंपनी डिसाइड करती है कि वो डिविडेंड पे करेगी कितना, 5%। तो ये जो 5% है, ये 5% एट द वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। जो भी फेस वैल्यू कंपनी का होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो है वो 5% के हिसाब से मतलब कैलकुलेट करके कंपनी पे करेगी ना। बहुत सारे लोग को ये मिथ होता है कि अगर कंपनी मान लेते हैं 500 करोड़ रुपए कमा रही है, ठीक है, और डिक्लेयर कर देता है कि 5% डिविडेंड कंपनी पे करेगी, तो उनको ये लगता है कि कंपनी 500 करोड़ जो कमाया है उसका 5% डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसे करने लगेंगे तो कंपनीज बंद होने लगेंगी। कंपनी हमेशा जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है वो फेस वैल्यू के परसेंटेज में दिया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको फेस वैल्यू और उसका इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया होगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो फ्रॉड नहीं, वो एक कैलकुलेशन का हिस्सा है जिसको हम प्रीमियम वैल्यू बोलते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा फेस वैल्यू क्या होता है और बाकी सारी चीजें प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे टॉपिक्स को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर पाए। बाकी शेयर वेयर भी करते रहिए भाई अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इन सारी चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज ले पाए। और हमारे यूट्यूब का एल्गोरिदम भी थोड़ा कुछ ऐसा ही चलता है, तो प्लीज कर दो यार, मेहनत लगता है, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।